इधर को हमने मेरे ख्याल 3-4 महीने हो गए इसको हमारे पास। कितने हो गए? 3-4 मंथ्स तो हो गए मेरा ख्याल है। फाइज़ा बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे फॉल करती है, आपको भी कुछ पता है ऑटिज़म का? अच्छा, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं वो भी आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम भी देखते हैं, आप भी उसको फेस करती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका क्या है? ये मारने वाला इशू नहीं छोड़ रही, ये मारने वाला नहीं, नोचने वाला। कब से कर रही है ये तकरीबन 5 साल से छोटी थी तो उस वक्त भी बच्चों के बाल उस वक्त से 5 साल और आज है जी नोचती नहीं थी, सिर्फ बाल खींचती थी। बाल खींचती अब नोचना उसने शुरू कर तो 5 साल से लेके अब उसकी उम्र है माशाल्लाह 15 साल हो गई है। 10 साल हो गए हैं एक बिहेवियर कोर्स इनिशिएट हुए। उस वक्त स्टार्ट हुआ ये नोचना और आज भी वो नोचना ही है, पाउंसिंग है ना, ऐसे ही झपट्टा मारती है, पंजा मारती है। में भी पढ़ा है 5 साल पीएफ में पढ़ा है, उधर भी कुछ नहीं, ये नहीं रुक सकी। अब पॉइंट इज दिस कि अगर ये बिहेवियर उस वक्त जब ये इनिशिएट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, 5 साल का मतलब ये है कि ये एक बिहेवियर था, कोई सेंसरी इशू नहीं था कि उसको सेंस ऑफ टच में चाहिए। ये यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो ये पहले दूसरे साल से ऑनवर्ड इसका कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए था। लेकिन जो इन्होंने नोट किया कि 5 ईयर्स पे जाके उसने ये काम करना शुरू किया और आज तक कर रही है। अब इसमें कुछ हमने काम इस पर किया है, अब तक उसमें क्लास इन्वायरमेंट में भी किया है और अभी ये कोर्स था एक हमारा, तो उस कोर्स के अंदर भी हमने इसको एड्रेस किया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसको आपसे भी थोड़ा सा डिस्कस करें कि इस पे स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए इस बिहेवियर को, ताकि आप कल को ये ना कहें कि 5 साल पीएफ में भी गई है तो 4 साल एसटीएल में भी गई है तो फिर भी इस पर काम नहीं हुआ। इसको हमें बेहतर करना है, रिड्यूस करना है टू द मैक्सिमम। 4 महीनों में जो है आपका क्या ख्याल है, इसमें क्या तब्दीली आई है इस बिहेवियर में और ओवरऑल? ये तब्दीली तो खैर पहले हर बंदे को नोचती थी, अब ये शुक्र अल्लाह का सिर्फ मुझ पे करती है। पहले मुझ पे नहीं करती थी, अब सिर्फ बहुत कम है। मतलब पहले तो कोई आता था तो कुछ आता था, अब किसी को कुछ नहीं कहती। बेशक मेहमान अंदर बैठ जाए तो ये छुप जाती है। इसका ये मैं देखा है ना कि छुप जाती है, मतलब बाबा आते हैं घर तब भी छुप जाती है, जब कोई आता है ना तभी मतलब है खुद कोई जो अच्छा लगता है उसके सामने खुश होती है, बातें करने की कोशिश करती है। लेकिन पहले ये शुक्र है कि बेहतर है जितने ये एक और अच्छी बात है कि हर वक्त कहती रहती है अल्लाह मुझे सेहत दे, एक ये बात। और जब भी कोई आता है ना तो कहती है इस्लाम। ये बातें दो जो है मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये अब शुरू की है इसने? मैं ये पूछना चाहता हूँ, तकरीबन 10-15 दिन हो गए, इतना हो गया, ठीक हो गया। और इसमें ये मारने वाले में भी आपने कहा कमी आई है? कमी है, मुझे मारती है लेकिन ऐसे कमी है कि आपको मारती है, औरों को नहीं मारती। कम किसी को मतलब ज़्यादा देखे हुए, मतलब ज़्यादा औरतें हैं या मतलब जो मूड है तो जी राफे। अच्छा जी, तो मुझे मारती नहीं थी, मुझे तो तकरीबन 6 माह हो गया। मुझे सब कहते थे कि ये जानती है माँ को नहीं मारती तो बाकियों को क्यों मारती है। पहले आपको नहीं मारती थी? मुझे तो बिल्कुल मारती ही नहीं थी ना। अब आपको मारती है और दूसरों को नहीं मारती? दूसरों को काम करती है। ये डाटा है हमारे पास सारा। अच्छा, ये एक और बात मैं कल कहती है मामा मुझे स्कूल नहीं भेजना, मैं बहुत परेशान हुई, यकीन करोगे मैं इतनी परेशान हुई, मैं कि क्यों कह रही है मुझे स्कूल ना भेजो। ठीक है, क्यों आपने ये कब कहा उसने? कल कहा, कहते मामा मुझे स्कूल ना भेजो। तो आपने क्या इससे अखज़ किया कि क्यों ऐसा कह रही है? क्या वजह हो सकती है? सर मुझे तो नहीं पता। एक वजह हो सकती है कि यहाँ पे स्कूल में उसके लिए इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, यहाँ पे हमने उसको टफ टाइम दिया हुआ है, उसको पसंद वाले काम यहाँ पे नहीं हो रहे, तब ये ऐसा हो सकता है। 1 यहाँ पे पेयरिंग का इफेक्ट वीक हो गया है, तब हो सकता है। तो ये या घर में कोई अट्रैक्शन ज़्यादा उसको मिल रही है। बकरे तो नहीं लाते कोई? भेड़ा ले नहीं, घर में नहीं हो, कसम लेके जाते हैं, लेके आते रहते हैं। अच्छा, तो बस सामने भी बहुत सारे। ये कितने दिन हो गए भेड़ा लिए? ये तकरीबन मेरे ख्याल लेके आए हुए तो हफ्ता हो गया। बताया उसका ये बताने का मतलब ये कि शी हैज़ एन इंटरेस्ट टू दैट। ठीक हो गया। एएसडी बच्चों को जानवरों में बहुत इंटरेस्ट होता है। मैं ये कहते हैं इतना नहीं है, यूसुफ को बहुत है, वो तो पास बैठता है जाके पकड़ता है, यूसुफ को है। ये कहती है मैंने ड्रामे देखने, मैं कहता हूँ मुझे एनिमल टीवी लगा के दो, मैं वो शेर बिल्ले हाथी देखना चाहता हूँ। तो देयर इज अ डिफरेंस। ये हमें पता होना चाहिए कि एएसडी बच्चों का रुझान एनिमल्स की तरफ ज़्यादा होता है।
ये भी एक कॉज हो सकती है उसके ये बात कहने की कि मैंने स्कूल ना नहीं भेजे। भेजो, ठीक है। सही बोला है ना तो मामा, मुझे स्कूल ना अब ये पॉजिटिव भी है कि उसने इसको एनालाइज किया कि मैं यहाँ पे टाइम ज़्यादा गुजारूँ, तो उसका हाल ये है कि मैं उधर ना जाऊँ, तभी इधर मुझे टाइम ज़्यादा मिलेगा, वन थिंग। या उसने एस्केप के लिए भी किया, यहाँ पे उसको हमने अगर कोई नया काम और डिफरेंट काम उसको ज़्यादा बढ़ाए हैं। अच्छा, आपने घर में क्या कुछ किया? आप लोग जो है सवाल पूछ सकते हैं बीच में, जो भी चाहें। इस बिहेवियर के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए 5 साल से लेके 15 साल की उम्र तक आपने क्या किया घर में, या किसी प्रोफेशनल ने आपको क्या बताया इसको क्या करें? हम तो ज़्यादा ये कभी किसी पीर के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, सच बात में बता रहे हैं, कभी कहीं लेके जा रहे हैं, कभी कराची लेके जा रहे हैं, कभी अब यहाँ पिछले इधर स्कूल आने से पहले हम आप मुल्तान से आगे कोई है, 2 दिन लगे हैं गाड़ी में, उधर लेके गए, पता नहीं फिर अल्लाह की तरफ से कोई है। इसके अलावा आपने क्या किया इधर उधर जाने के अलावा? आपने खुद क्या कोशिश की? मैं कुछ ये नहीं बताओ। करती, जब करती मैं प्यार आगे से कर देती हूँ, हाथों पे प्यार दे देती हूँ, जब मुझे नोचती है मैं उसके हाथ पकड़ चूमती हूँ, कभी कभी डांट भी देती हूँ, यही कर सकती हूँ। जब वो मारती है आपको तो आप उसको क्या कहती हैं, ना करो फायदा बुरी बात, ऐसा भी समझाती जी, हैं? कहती हूँ। कहती हैं। अच्छा जी। खिलौने ला ला के कभी दादू लेके आ रहे हो, कब वो रोटी बनाने वाले लेके आए हैं, वो लंगड़ी ये छुरी दी है, आलू रहती है, मैं चलो उसके साथ माशाल्लाह काफ़ी देर तक मतलब साथ टीवी देखती रही है, साथ वो करती रही है। ये बर्तन धोती थी पहले, इतने ज़्यादा बर्तन धोती थी, अब कुछ तकरीबन पिछली गर्मियों से ये बहुत इसका या मेडिसन जो दी हमने उसकी वजह से ये कुछ हुआ है। जी है जी। हाँ जी, आई क्विट। आप पूछे। जब ये बिहेवियर कर रही होती है, जैसे आपको हिट किया जी, इसने, जी। आपको स्क्रैच किया, तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? कभी तो गुस्सा करते थे, कभी प्यार से ठीक है। और कितने टाइम के बाद ये गुस्सा चढ़ता कभी कभी तो बहुत टाइम गुजार देती है, कभी कभी मुझे गले मिलती है, प्यार करना शुरू हो जाती है, तो कभी कभी ज़्यादा होती है, कभी कभी ज़्यादा होती है। बाकी बहन भाइयों का क्या रिएक्शन होता है जब उनके साथ ऐसा होता है? बाकी बाकी बहन भाई नहीं, बहनें तो कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, मैं सही बात है, तो दादो प्यार कर देती है, पापा भी आगे से, अब पापा को करती है ना फ़ौरन साथ ही हाथ आगे कर देती है, मैं सलाम कर ये एक जी। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ, कभी प्यार से, कभी तो टीवी देख के बुलबुले वो भी हम USB करा के लगा के हाल में रखी हुई है, बाकी सूर्य माल सुनती है, बार बार सुनती है। है? जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसका वॉक करने का तरीका कैसा होता और है? भाई मतलब सही तो नहीं चल सकती ना, क्या करती है? ये पाँव भागती है तो पाँव पूरा रखती चल के है। जाती है, जी, जी। क्रॉल करके जाती है, क्या नहीं नहीं करती है? चल अब कुछ दिनों से ये जब स्कूल आती है ना, बड़ी मुश्किल से इसको तैयार करती हूँ यकीन करे, तो फिर ये घुटनों के बल चलना शुरू कर देती है। घुटनों के बल हाँ, चलने का ये आप मतलब शुरू कर दिया है है। रिलक्टेंस टू गो। मैं ये समझूंगा फायदा जो कि चल सकती है, अब उधर बैठ जाती है गाड़ी से उतरते हुए, अंदर जाने के लिए रिलक्टेंट है, जी, जी। तो अब उसकी वजूहात की तरफ मुझे सोचना होगा कि व्हाई इट इज सो, वेयर शी कैन वॉक, चलती है माशाल्लाह, ये चल के भागती है माशाल्लाह। भागती है, तो यहाँ पे आके क्यों वो रिलक्टेंट हो जाती है? सौ दफा ये ऊपर चीज नीचे इम्पोर्टेंट होती है सोचना हमारे नीचे होती लिए है, ऊपर जाती है। स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने इसमें VIP भी बनाया, वो आप लोगों ने इनसे डिस्कस नहीं किया, उसने ये भी क्लास के अंदर नहीं की, होना चाहिए था इनको, क्योंकि शीट जो टीचर उसके साथ जो होती है, तो वो VIP आप इनसे जो जो डिस्कशन हमारी हुई थी चीज़ों की, वी मस्ट शेयर इट विद देम एज वेल, ठीक है। और पेरेंटल एंड पे भी मैंने कहा था कि इनको बुलाने का मकसद भी यही था कि हम इनसे वो शेयर करें कि हमने क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे चाकू की है, और वही तरीकाकार आप घर पे करेंगी, इधर हम करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी आएगी। अभी तक जो बेहतरी आई है वो आपने कहा ये आई है कि वो सारों के बजाय सिर्फ आपको मारती है, ये जबकि कम है, पहले आप बाकी को कम कमी आई है, जी, और कमी जो है। पहले आपको नहीं पहले करती दिक्के थी। देती ये छोड़ दिए, दिक्के बहुत कम देने, पहले दिक्के बहुत ज़्यादा देती हर बंदे को दिक्कत है, अब वो दिक्के नहीं दे रहे। तो ये बिहेवियर इसके मैं यहाँ पे ये पता लग रहा है स्ट्रेंथन्ड है खास से ज़्यादा। अब उस पर हमें इंटेंसिवली काम भी करना उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि ये 2-4 दिन 5 दिन के साथ वो बेहतर हो जाए, वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। रिड्यूस का इन्होंने बताया जी कि इतने पीरियड के अंदर 4 महीनों के अंदर ये डिफरेंस आया है कि जो उन्होंने बताया। अब इसको मज़ीद कैसे किया जाए ताकि ये ख़त्म ही हो जाए बिहेवियर उसका, ये बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके पास लैंग्वेज है,
इसके पास स्पीच है, वोकैबुलरी है ढेर, ही कैन परफॉर्म, ही हैज प्रोसेसिंग एस्पेक्ट्स क्लियर उसके सारे। ये बिहेवियर्स उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहेगा, कोई उसके साथ बैठना मुमकिन नहीं किसी का। नहीं सर एक और बात है, ये अब जब मैं कमरे में जाता, हमारा रूम है ना वो अलग, बहनों का अलग है, तो वो आती है ना तो वो कहती है कि मेरे रूम में ना हो। कभी कभी इसका दिल करता है कि हम सब मिल के बैठे। ये भी शुक्र अल्लाह का कि अब वो मिल के बैठ रही है साथ। वो कहती है गाना लगा के दो, साथ नाच लगा के दो, मोबाइल उनका लेके। तो अब बहनों को देखते तो मेरा मोबाइल लेके ना अपने मुँह पे कपड़ा करके तो वो मोबाइल से लगी रहती है। तो दिस इज सोशलाइजेशन जो कि पहले नहीं थी, और अब उसने, क्योंकि हम उसको एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें कि दूसरों के साथ वो वक्त गुजार रही है, तो ये उसका रिजल्ट है कि दूसरी एनवायरनमेंट में भी वो उस तरह से बहुत इनिशिएट कर रही है। दिस इज पॉजिटिव अगेन। लेकिन अगर वो वहाँ बैठ के मारेगी किसी को तो फिर दूसरे नहीं बैठना चाहेंगे। नहीं बैठना चाहिए, मैंने नहीं बैठना चाहेंगे तो बाकी तो इसलिए इस बिहेवियर को प्रायोरिटी पे हमने टारगेट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस एज पर द बेसिक प्रिंसिपल्स उसके जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के, उनके जरिए इसको करना है। इनको नहीं पता होगा उन चीज़ों का, हमें भी प्रोफेशनल पता है कि ये कैसे एड्रेस होना चाहिए। हमने उस पर काम भी किया है लगातार, कुछ दिन करके देखा। उस दिन भी डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने भी इसको डेमोन्स्ट्रेट किया, उसमें भी हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि ये अच्छा ये भी उसने बताया मामा मुझे सर पढ़ा रहे हैं, मतलब ये इसको पता है कि क्या। कोई कहती है मामा मुझे सर पढ़ा रहे हैं, कल कहती है मामा मैंने टीचर को मारा है किसी टीचर को। तो मैं कहता है इसलिए आप कह रही कि मैंने कल भी मारा है, पहले भी मारा है, इधर इनको भी मारा। नहीं जब वो मारते स्पेशल बताती है मुझे जाके, कहती है मामा मैंने टीचर को मारा है। आप क्या कहती हैं फिर, शाबाश बुट्टी? मैं क्या मारा है तो आपको बंद कर देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल से निकाल देंगे। ऐसे समझ आए तो डर जाए ना। और क्या करती हैं, और क्या करती हैं? बस वाइफा की रूटीन के घर में यहाँ से जाने के बाद भी क्या हमारे से खाना तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, नीचे जाती है, फिर सूर्य मान लगा के मैं पहले लगा के रख छोड़ी। जो जब मुझे पता चले गाड़ी आ गई तो सूर्य मान लगा देती हूँ। वो सुनते हैं, कभी कहती है मामा दोबारा लगा दो, कभी ना दिल करे तो फिर कहती है मामा बुलबुलें लगाओ। बुलबुलें देखती रहती है खिलौनों के साथ थोड़ा बहुत। फिर कभी एक कमरे में गई, आगे पीछे चीज़ें की, कभी दूसरे में गई, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे वाले के घर या उधर। तो गली तो मैं बिल्कुल ताला लगा के रखती है। मेडिसिन ले रही है जी जी। कब से दे रही है? तो अब तो जब से दराई हैं तो छोड़ दिए हैं, क्योंकि उससे बहुत ये मेरा ख्याल है अभी आजकल कभी इसको दे रही आजकल कुछ नहीं दे रही। कपड़े की मीठा शौक से खाती है, नहीं कम ही खाती है, नमकीन चीज़ें ज़्यादा। नमकीन ज़्यादा लिए वो चिप्स और बिस्किट सारे थे, उसमें से ये चिप्स शौक से खाती, बिस्किट नहीं खाती। नहीं खाती। ये नूडल्स एक और ज़्यादा पसंद है, चावल उबले हुए पसंद है, दूसरे नहीं खाती है। ऊपर रायता शायता डाल के तो फिर भी नहीं खाती, कहते सिर्फ उबले हुए पसंद है। घर जब वो जाती है तो आराम से किसी कल जगह कल बैठती है। नहीं आराम से तो खैर नहीं बैठती, वो आज जाओ जाती है पहले अब जो हमने देखे रात को मोबाइल लेती, दिन को नहीं लेती, रात आप को वो किसी मतलब किसी सोफे पे या किसी कुर्सी पे ऐसे बैठी अपने बिस्तरे पे, अपने बिस्तरे पे। तो उठती नहीं है या भागती नहीं है किसी चीज़ की तरफ या नहीं जब सोने का टाइम होता है ना, तो वैसे दिन में जब यहाँ से जाती है तो फिर क्या ये पहले तो मुझ पे ऐसे नोचती है ना, मुझको पकड़ती है, फिर मैं प्यार शेयर करती हूँ, ऊपर लेके जाती हूँ, फिर सोफे पे बिठाती हूँ, पानी शानी पिलाती हूँ, फिर जाती हूँ, टीवी देखना शुरू हो जाती है। कभी कभी गुस्सा आए तो फिर बहनों के पीछे भागती है, भाई इनको मैं मारूँ। गाड़ी में भी मैं इनको देखा, हाँ। जब इनको बिठाते हैं हाँ। तो ये करती है किसी आते वक्त भी करती है और जाते वक्त भी करती है। ड्राइवर है या जो जो भी भी है है। उसके साथ ये करती करती है। और आपका वो होता है कि आप उनका हाथ पकड़ मैं तो जारी बात है पकड़ के पकड़ आपके लेती साथ हूँ। उठा जाते हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि जो हमारी स्ट्रेटजीज थी, डाटा हमें कुछ और मिल गया, होम एनवायरनमेंट का भी, रास्ते का भी। तो आई रिक्वेस्ट आपको मिस मरियम और मिस नहीं आपने ये चले आप दोनों ने डील भी किया ना, तो यू मस्ट सजेस्ट हर कि इनको क्या करना चाहिए, वन बाय वन इनको कुछ सजेस्ट करें प्लीज स्ट्रेटजीज के हवाले से। बुलाने का मकसद भी हमारा यही है ना कि हम दोनों इन्वायरमेंट्स में उस तरह से काम करें, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ये भी वैसे करें। सर एक तो उसको मतलब रीइंफोर्स करना जैसे इनको बताइए। अल्लाह हाफिज़। जैसे कि अगर आप जैसे किसी को मारती है जी। तो अगर वो थोड़ी देर जीवन नहीं मारती फिर आपने उसको बताना है कि आपने किसी दिन उसको नहीं मारा, मतलब उसको थोड़ा सा जैसे कोई उसको चीज़ जो पसंद है वो उसको दे दे, रीइंफोर्स दे दे।
बार बार अगर वो मारती है तो उसको बार बार ये नहीं कहना कि नहीं करोगे, मतलब उसको रोकना है आप। अगर वो मारती है तो उसको ये कह देना, अगर वो मारने लगती है अच्छा अच्छा आप ये करने लगी हैं, हम सलाम लेंगे, जैसे वो आप कह रहे हो करती हाँ, है। सलाम के साथ ही मार के सलाम करती है। हाँ, तो उसकी बहन वगैरह से मतलब उससे भी कहेगा अगर वो बैठना चाहती है तो हम उसके साथ नहीं बैठ कर बहन तो बड़ी बहुत करती है, कभी कहती आओ ना कॉलेज में हो। पहले छोटी थी, अब 2-1 साल हो गया, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। बेहतर थी वो, तैयार होती थी, पोनियाँ बनाती थी, कहती मैं जी मेकअप करो, मैं नहीं करती थी। ये नहीं कि वो प्यार नहीं करती, या नहीं बात जब बाल खींचती है तो ये उनको- बच्चियाँ हैं वो भी। हाँ, थोड़ा उनको ये उसको भी करती रसा है, देती लेकिन आप उनको भी ये बताएं अगर वो खींचने लगती हैं तो आप उनका पकड़ के हाथ उनको ये कहते हैं कि अच्छा अच्छा आप ये करने लगी हैं, हम बाल ठीक करेंगे, मतलब उनको भी उसकी आप- तवज्जो हटा दे, हटा दे। उसको ये ना कहीं कि तुमने मारना नहीं है, ना मारो फायदा बुरी बात, ये नहीं करते, ये नहीं उसको समझाना। ये समझने के साथ अगर उसने कंट्रोल कर सकती होती फिर तो मसला नहीं, नहीं ना हाँ, होता, ये बात है। तो वो नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। इसलिए इसके समझाने से या उसको मना करने से उल्टा असर होता है कि वो और करता और है। करती है। इसलिए आपने उसको नो बिल्कुल नहीं कहना, आपने उसको मना नहीं करना, ना मारो फायदा बुरी बात, अच्छे बच्चे ये नहीं करते, जो समझाने के लिए हाँ, आमतौर पे हम एक हाँ, ये काम बच्चे की एक बच्चे को नॉर्मल तो हम जिस तरह से लेक्चर देते हैं ताकि वो समझ जाए और आइंदा ना करे, इसको वो काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक हो गया? एक चीज़ हमने ये बात की, जब करने लगे मारने लगे, जैसे ही आपको अंदाजा हो गया कि ये मारने लगी है, गाड़ी में बैठते हुए आपको पता है कि मारेगी मारेगी, अब आप उस वक्त उसकी तवज्जो वहाँ से हटाएं। हटाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके हाथों को किसी इस्तेमाल में लाना चाहिए। बैठने के लिए इसको अंदर मैं एक हाथ में पिन्नी आप देती हूँ, एक हाथ में पोनी देती हूँ। जब जिसमें मारना होता है वो नीचे ही गिरा देती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको तो पता है कि मारना है, मारना है जी। अब मेरे पास मैंने उसका मौका रोकना है कि उसको मौका ना मिले मारने का। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कि जी मैं उसको मौका ना दूं उसको मारने का, तो फिर उसमें जो है चेक कर ले सर इसको, ठीक है। अगर मैंने उसमें कामयाब हो गया कि मैं उसको मौका ना दूं मारने का, अब वो मौका आप कैसे बचा रही है, पिनों के साथ, पिने उसके हाथ में देती है तो वो आप देती है इसलिए कि ना मारे, ना मारे। लेकिन वो क्या करती है, पिने फेंक के फिर मार देती है। अब क्या करें, अब मुझे कुछ और सोचना होगा। अब मुझे उसको हो सकता है मैं उसको कहूँ ये पिने पकड़ो और उस हाथ में को मुझे ऊपर से हाथ को भी पकड़ना पड़े कि पिने पकड़ के रखनी फेंक, मैं उसको ये नहीं कहूँगा मारना नहीं है ना, मेरे चेहरे के तासुरात ऐसे होंगे कि मैं इसलिए उसका हाथ पकड़ रहा हूँ। ओह पिने, मैं उसकी तवज्जो हटाऊंगा बोल के, टच करके, डिफरेंट अंदाज में। पिने उसका हाथ में पकड़, ये इसको ऐसे पकड़ के रखो और ये देखो ये वाली कौन सी, अच्छा ये मेरी है, या इसी चक्कर में मैं उसको गाड़ी के अंदर बिठा के जितना सफ़र तय करवा सकूँ मैं उसको उस तरफ ले जाऊँगा। बैठने के लिए मैं कहूँगा अंदर से इसको हैंडल को पकड़ो, इसको सीट को पकड़ो ताकि हाथ को, और फिर ओ ध्यान से बैठो। दूसरे बंदे को दूर रखूँगा, एक्सेस में ना हो, जो जिसको मारना है इसने, ड्राइवर है ये दूसरा, ड्राइवर वाली साइड से शायद है जी। यूसुफ को मार दिया और ड्राइवर को मैं, मुझे भी नहीं कुछ आती। यूसुफ पे जब जरा सा मौका मिलता है अब यूसुफ को हो सकता है मैं आगे बिठाऊँ, इसको पीछे रखूँ और इसको फासला ऐसा रखूँ और अलर्ट रहूँ। मौका रोकना है। मैंने 4 हफ्ते आपने ये काम करने हैं जो हम यहाँ पे आज फैसला कर डिस्कस कर रहे हैं ना, इन कामों को 4 हफ्ते आपने करना है। हम 4 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या हुआ। यहाँ पे हम करेंगे, अब ये ईद की छुट्टियाँ ये थोड़ी सी आ रही हैं, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये आप अभी से स्टार्ट भी अपनी इन्वायरमेंट में कर देंगी। जो 3-4 दिन अभी वर्किंग के हैं इसमें हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। छुट्टियों वाले पीरियड में आपके पास रह जाएगा मामला, उधर आपने ये चीज़ें इस तरह से करनी है। फैमिली मेम्बर्स को सबको बताना है कि कोई इसको नो ना कहे कि नहीं मारो, ये नहीं कहना बिल्कुल भी किसी ने। रोकना है, बचाना है, बगैर कहे बचाना है, आप ये कह लें। अच्छा, दूसरा उसमें फिर इसको 2 हफ्ते ये वाले तो हम सिर्फ होम इन्वायरमेंट में जाएंगे ना, उसके बाद 4 वीक्स टारगेट है हमारा कि आपने यहाँ पे इनके साथ 2 वीक्स में 3 चीज़ और कमिटमेंट इस तरह की आएगी। बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस्ड काम मेरा नहीं ख्याल के होम इन्वायरमेंट में होगा, लेकिन टू बेस्ट विल ट्राई दैट कि ये जितना कर सकती है। बट विल टेक इसका टारगेट जो हम रखेंगे, VIP जो बने हैं वो मैं आपको इनमें से दूंगा, जो बेस्ट इन्होंने बनाया है उसको हम स्टार्ट करेंगे डेट उसकी, उसके बाद 26 से ऑनवर्ड रखेंगे इंशाल्लाह। मना नहीं करना, मौका नहीं देना। मैं मौका ना देने के लिए हो सकता है इसकी जिप वाला ये मैं कुशन लूँ, मैं ये उस पर वही चढ़ा दूँ, इधर उधर जिप पूरी बंद कर दूँ दोनों हाथों को। अब वो जिप कैसे खोलेगी, मुंह से खोलेगी, मैं मुंह की तरफ जाने नहीं दूंगा इसको। मौका नहीं देना, मैंने ये कहा है। मौका ना देने के मेरे पास इतने तरीके हैं। मैं उसको अकेले कमरे में 4 हफ्ते गुजार दूँ, ये भी मौका ना मिलने वाली बात है। कोई सामने नहीं होगा तो मारेगी किसको, ठीक हो गया। लेकिन वो गलत क्यों है, क्योंकि सोशलाइजेशन की तरफ भी हमने रखना है ना, आइसोलेशन में नहीं निकालना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको रोकने के इतने तरीके हैं, मैंने देखना है बेस्ट वन
कौन सा है, उन तरीक़ों को मैंने अडॉप्ट करना है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा अप्रिशिएट करने वाली कि आपने जब वो इसको 1 घंटा आपने टारगेट किया कि इस 1 घंटे में इसने अगर ना मारा तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी, तारीफ़ करूँगी, इसको कुछ दूँगी, उसको ये चीज़ पसंद है, बिलफर्ज जो भी उसको पसंद है उन चीज़ों को आप नोट करके रखेंगे। इसको ये पसंद है, इसको बाहर जाना पसंद है, इसको खाने में ये चीज़ पसंद है, इसको ये पसंद है। जो चीज़ें उसकी पसंद की चीज़ें हैं उनको नोट रखेंगे वो क्या क्या है। अगर उसको ये चीज़ पसंद है ना, मैं ये चीज़ उससे दूर कर दूँगा। ऐसी बात कर रहा हूँ मैं कि पसंद है और मैं दूर कर दूँगा, मैं दूर कर दूँगा, हर वक्त उसके पास नहीं दूँगा। जब मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, 1 घंटा मैंने टारगेट किया था कि 1 घंटा उसने नहीं मारा, अब मैं कहूँ फ़ायदा कितनी अच्छी बेटी है मेरी, आपने किसी को भी नहीं मारा, ये लो, अब मैं उसको ये पसंद की चीज़ दूँगा। वरना अगर ये हर वक्त उसके पास होती है या उसको आसानी से मिल जाती है, तब मेरे उस देने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब समझिए आप, तारीफ़ और रीइंफोर्समेंट जो आपने करनी है वो आपने उसकी उस चीज़ से करनी है जो उसकी बेहद पसंदीदा चीज़ है। स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर उसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। उसको बचाना भी होता है कि वो स्ट्रॉन्ग ही रहे, वो अपनी वैल्यू ना खो दे। ठीक हो गया। अब ये फादर को भी मालूम होना चाहिए, सिस्टर को भी मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ इसकी पसंद की है, ये इसको उन्होंने भी नहीं देनी, इसको यूज़ करना है हमने, इसका फ़ायदा उठाना है हमने। ठीक हो गया। और अब इसकी आप तारीफ़ करें, सारे घर वाले बड़ी खुश होती है जब इसके लिए तालियां बजाते हैं। यू नोटिस इट हाउ मच एक्साइटेड शी गेट्स व्हेन यू अप्रिशिएट हर लाइक दैट। खुश होती है और वो चाहती है कि मेरे लिए तालियां बजाएं। अब जब आपने तारीफ़ करनी है, अब आप उसके लिए तालियां बजवाएं। वेरी गुड, शाबाश फायदा, यू आर सो गुड। आपने नहीं मारा किसी को, मना नहीं करना, मैंने कहा रोकना नहीं है, बोल के ना करो, तकरीरें नहीं करनी उसके साथ, कभी समझाने के लिए कोशिश करें। जब वो 1 घंटे आधे घंटे जो भी टारगेट आपने टाइम रखा उस टाइम के अंदर ना करें, तो अब उसकी तारीफ़ इस तरह से करेंगी आप इंशाल्लाह। अब उसमें जो करने वाला आंसर है ना, फैक्टर, वो कम होगा क्योंकि उसको तारीफ़ अच्छी लगती है हर एक इंसान की तरह। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आप क्या कर सकती हैं, जब आपने उसको समझाना है, वो उस वक्त में समझाना है जब वो मार रही थी, उस वक्त नहीं समझाना। जब वो बैठी है, सुकून में है, कोई उल्टा काम नहीं कर रही, कंफर्टेबल है, अब आपने उसको समझाना ज़ुबानी नहीं है। जो आपने कहा ना मैं उसको समझाती हूँ, समझाना ज़ुबानी नहीं है, उसको दिखा के समझाना है। आप तस्वीरें डाउनलोड करें, फादर इनके आदिल साहब, आदिल नाम ना, आदिल साहब को बताएं जी कि पिक्चर्स डाउनलोड करके लाएं, उन पिक्चर्स को ये शीट उसके ऊपर लैमिनेट करवा लें ताकि ख़राब ना हो। वो पिक्चर कौन सी होनी चाहिए, 2-3 तरह की पिक्चर्स होनी चाहिए जिसमें 4 बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई मार नहीं रहा। एक ये पिक्चर होनी चाहिए, डाउनलोड कर लेंगे, नेट पे सब मिल जाती है। एक पिक्चर होनी चाहिए जिसमें कोई इस तरह से इसकी तरह हमला कर रहा है जिस तरह ये करती होती है, उस तरह का एक्शन उसमें नज़र आ रहा है। एक वो पिक्चर होनी चाहिए। एक पिक्चर होनी चाहिए जिसमें ये जो है खुश हो सारे वो बच्चे जो है, ये जो पहले वाली मैंने बताई उसमें कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो। ये 3-4 पिक्चर्स इस तरह की आप लें जिसमें वो बच्चा मार रहा है, नज़र आ रहा है। उस पिक्चर को एक बड़ा सा लाल रंग का कांटा लगा दें इस लेमिनेशन कराने से पहले, या उसके ऊपर परमानेंट मार्कर से कर दें। अब उसको जो समझाने वाला काम आपने करना है, 10 मिनट लगाने हैं। ओ मेरी बेटी कितनी अच्छी, आओ देखो ये क्या है, पिक्चर्स है, ओ ये सारे बच्चे बैठे हैं, खेल रहे हैं। उस सारे के अंदर मैं एक दफ़ा भी ये नहीं कहूँगा कि फ़ायदा तुमने भी ऐसे नहीं मारना, देखो तुमने भी ऐसे खेलना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं इस पिक्चर की बात करूँगा। तो कितने अच्छे बच्चे खेल रहे हैं, वो इसने टॉय दे रही है, ये इसको गाड़ी दे रही है, ये डॉल को अल्लाह कर, समथिंग लाइक दैट, जो भी पिक्चर में हो रहा है। दूसरी पिक्चर लूँगा जिसमें वो उसको जो है मार रहा है, मार रही है, ओह ये क्या कर रही, मार रही, वो अब कांटे के ऊपर मैं उंगली भी फेरूंगा, कितनी बुरी बात है, वो इसको चाहिए ना हमारे, कांटा लगा दिया। तीसरी मैं दूंगा जिसमें खुश हैं, वो अच्छा ये खुश है, इसको चोट नहीं लगी, ये खुश है। एक रोती हुई दिखाऊंगा जिसको चोट लगी होगी। इस तरह की पिक्चर्स लेके, तस्वीरी कहानी जिसको कहते हैं हम, ये इस तरह की पिक्चर्स की स्टोरी बना के मैं उसको उस वक्त सिखाऊंगा, समझाऊंगा जब वो नहीं कर रही है। अगर कर रही है उस वक्त मैं उसको पकड़ के लेके बैठने को, देखो दिए तुमने भी ऐसे मारा, ऐसे नहीं मारते, फ़ायदा कोई नहीं। मेरी बात समझिए। ये मैं रिकॉर्ड करके शेयर भी करूँगा ताकि आपके घर वाले भी सब इसको सुने, और इस तरह से आपने ये काम उसके साथ करना होगा। अच्छा, फिर मैं
उसको रात को सोते हुए एक फर्जी कहानी बना लूँगा, बबलू मपलू और टपलू तीन है जी, कहानी सुनती है। इस कहानी में मैं ये मारने वाला लाऊंगा, मैं रोज़ उसको एक कहानी सुनाऊंगा, वो रोज़ मुझे कहेगी सोने से पहले मुझे टपलू वाली कहानी सुनाए, ऐसे ही नाम आप रख देंगे टपलू मपलू बबलू। ये मैं अपने बच्चों को सुनाता होता था, क्या नाम रखे हुए थे मैंने यार, सोनिया मोनिया टोनिया, इनको रोज़ मैं सुनाता था, रोज़ एक एक्ट उसमें ले आता था, क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटे बच्चे जब थे मेरे ये, मैं इनको ये कहानी रोज़ सुनाता होता था। फिर मैं घर के दूसरे बच्चों को भी इकट्ठा करके प्रिटेंड प्ले में हम सोते थे, चलो ये जंगल आ गया, सोनिया मोनिया टोनिया सारे सो जाए, वो सारे लेट के सो जाते थे। फिर उठते थे, चलो सुबह होगी ब्रश करें, ये इस तरह के खेल खेले उसके साथ। अब उसमें आपने क्या करना है, अब उस कहानी के अंदर उसके वो काम जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं वो होंगे फ़ायदा का जिक्र किए बगैर, ना फ़ायदा का नाम, ना फ़ायदा को कोई इंप्रेशन मिलेगा, आप उसकी बात कर रही हैं। सोनिया ने इसको मारा, इसने रोई, इसकी अम्मी ने कहा हाँ मेरी बेटी, उन्होंने फिर इसको कहा और आइंदा इसने नहीं मारा। इस तरह की कहानी सुनाई। इस तरह से आप उसको पिक्चर स्टोरी के अंदर ये चीज़ बताएं कि ये एक्ट बुरा है, अच्छा नहीं है। जब वो अच्छा कर रही है आप उसको रीइंफोर्स कर रही हैं, जब वो कर रही है आप उसको उस तरह से नो करके, उस तरह से करके मना नहीं कर रही हैं। ये वो फार्मूले हैं जो हमने यहाँ पे भी अप्लाई किए हुए हैं और इससे फ़र्क पड़ता है। जो इसकी लास्ट वीडियो बनी थी वो इनको शेयर की है, तो मैंने मिस मिसबा को कर दी थी लिंक, वो काइंडली इनको कहेंगे फादर को भी शेयर कर दें, सो दैट कि ये देखेंगे। उसमें 40-45 मिनट की वो है वीडियो में रखा था, उसके अंदर शुरू में इसने 2-4 दफ़ा किया, मतलब टोटल 5-7 दफ़ा किया कहीं पे 45 मिनट के अंदर, जबकि मैं इसको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ सब, और वो खुश भी हो रही है, वो आपको आइडिया ज़्यादा अच्छा हो। अब ये काम अगर मैं रोज़ उसके साथ करूँ तो आज अगर 5 दफ़ा कर रही है तो हफ्ते बाद नहीं करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। पीर साहब कोई नहीं है जो फूक मारेंगे तो ये सही हो जाएगी, मैं आपको ये पहले बता दूँ। ना सियालकोट में है ना लाहौर में है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ मांगे इसके बेहतरी के लिए। पीर साहब फूक वाले कोई नहीं है, इन्हें चीज़ा दे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा, अल्लाह सुन रहा है जी, अल्लाह सुनता है हमेशा। अच्छा, दवाई कोई नहीं है इसको, इस सुस्त करने वाली दवाई शवाई को नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि ये इतना सीवियर केस है कि ये सीवियरिटी इसकी इतनी ज़्यादा है। अब इसको रिवर्ट होने में भी टाइम और एफर्ट लगेगी। आप लोगों की एफर्ट है, जो ये कमेंट्स इनके फीडबैक जो मुझे मिल रहा है कि जी इस लेवल पे आ गई है, इस पे आ गई है, लाइक दैट। दूसरा ये भी ज़रा ध्यान रखिएगा कि होम इन्वायरमेंट में वो कब ऐसा करती है, जब उसको कोई चीज़ चाहिए होती है, जब उससे कोई बात नहीं कर रहा होता, जब उसको कोई समझाने की कोशिश कर रहा होता है, जब उसकी मर्ज़ी की बात पूरी नहीं होती। क्या वो उस वक्त ऐसे करती है या वैसे ही जब भी दिल करता है कर देती है? इस चीज़ को नोट करना है आपने, उसके मुताबिक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हमारी चेंज होती है। तो बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए हमें इतना डाटा चाहिए होता है, उसके बगैर हम स्ट्रैटेजी अगर बनाएंगे तो वो स्ट्रैटेजी फेल होने के साथ साथ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में चल जाएगी, वो उस बिहेवियर को और स्ट्रॉन्ग कर देगी। दिस व्हाट आई मीन। यही हमने दूसरे बिहेवियर पे भी बात की थी अभी, कि जो बिहेवियर उसका है, ये जो फियर वाला बात कर रही थी, बकरे से फियर वाला जो है क्राइंग वाला, कि अगर उसमें मैंने रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना ली, मेरे पास एनालिसिस मेरा सही नहीं था, मैंने उसका फंक्शन सही नहीं समझा उस बिहेवियर का, और मैंने उसके ऊपर वो फार्मूला लगा दिया, तो वो फार्मूला जो है उल्ट हो जाएगा, उससे वो बिहेवियर स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके बिहेवियर की रीजन हमने जो यहाँ पे निकाली थी वो अटेंशन सीकिंग थी और अनसोशल था, यही था जी जो हमने उसका PIP में उसको एनालिसिस फॉर्म QAPF पे जो किया था। वो उसकी तवज्जो लेने के लिए करती है हमारे पास यहाँ पे वो, या उसको करना नहीं आता कि मैंने इनसे इंटरेक्ट कैसे करना है। ये दो वजूहत, ज़्यादा तवज्जो वाली बात थी कि जब उसको तवज्जो चाहिए होती है वो उस वक्त करती है। अब मैं उसको तवज्जो वैसे ही दे दूंगा तो आप वो ये काम क्यों करेगी? ठीक है, आपने अपनी इन्वायरमेंट में इसको एनालाइज ज़रूर करना है कि आपकी इन्वायरमेंट में उसकी ये वजूहत क्या है। एक ये है, दूसरा अनसोशल में जो रीज़न आती है वो रेपिटेटिव वाली भी आती है, उसी हेडिंग के अंदर रेपिटेटिव वाला भी क्वेश्चन है ना, कि वो एक काम को दोहराती है। दूसरा काम आपने ये करना है इसके साथ, घर में आपने इसको तब्दीलियाँ देनी है इमरान खान वाली सारी, ठीक है जी। तब्दीली क्या है? ये नहीं आपने पेट्रोल महंगा कर देना है, आटा महंगा कर देना, आपने इसको तब्दीली ये देनी है कि रोज़ ये 5 बजे बहनों के साथ आके बैठती है, तो आप कल आज 5 बजे नहीं बैठने देंगी। ये रोज़ जाते सार ये काम करती है, वो आप नहीं करने देंगी। रोज़ हर दफ़ा ये मारने के बाद कहती है मुझे प्यार भी करो, नहीं करने देंगे।
तब्दीली देंगे। जैसे इसने मार दिया, मार तो लिया ही है, अब मैं उसको प्यार नहीं करूँगा। वो एक रेपिटेटिव बिहेवियर उसने अपना लिया है, उसको रिपीट कर करके उसका एक पैटर्न बन गया है कि जी पहले मारो फिर जो मैंने प्यार को करे ताकि मैं सूद होऊँ। इट्स अ रेपिटेटिवनेस। कोई भी काम सेम पैटर्न पे रिपीट नहीं करने देंगे सारे दिन में। मारने के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। रोज़ खाना खाने के लिए ये इस जगह बैठती है, क्या ऐसा है मखसूस? अलग अलग बैठती है। Changes? ज़्यादा कहते मामा ऊपर चले, गुड। अब तो ऊपर काम हो रहा है कि ऊपर जो भी नूडल्स बनाऊँ या जो भी पसंद है ऊपर लेके जाऊँ। इनकी बात से मेरी बात को तकवीयत मिल रही है कि जो मैं कह रहा हूँ ये ऐसा हो रहा है रिपीट। वो कह रही है ऊपर ऊपर, हर दफ़ा ऊपर जाना चाहती है खाने के साथ। 4 दिन ऊपर जाके कहीं खाना खा लिया या पहले ऊपर खाते थे। शी इज़ रिपीटिंग दैट। आप ये समझ नहीं रही है कि रेपिटेशन है। मेरे पॉइंट समझी? इसको समझे कि इसको रिपीट नहीं करने देना। जो आपने ये 4 बातें बताई ना मुझे, उस पहली बात में उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करती, चेंज करती है, इन्होंने ये कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो हर चीज़ के खाने के लिए चाहती है ऊपर जाना है, तो दिस इज रेपिटेशन। तो अब मैं उसको नहीं है जी, वो कहती है कि वो जिद करती है, जिद करती है, मुझे मुझे जाना खाना पड़ता है। नहीं। जिद करने से पहले ही आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। आप उसको हर काम के लिए पहले से तैयार करें। पहले से तैयार करना कि खाना है, खाना बनने वाला है, अभी खाना पका रही हैं आप उधर तकरीर कर, ओ भाई बच्चों मुझे बताओ आज खाना किधर खाएंगे, आज फलाने लाउंज में, फलाने कमरे में, नीचे ऊपर टेबल, जो कार्रवाई आपने करनी है वो पहले से आप उसको सुना दें। फाइन। अब उसको कुछ तैयारी उसकी हो गई उस काम के लिए, रिएक्ट ना करने के लिए, कुछ थोड़ा सा आपने ज़हनी तौर पर उसको तैयार कर लिया ना। अब उसमें क्या हुआ कि उसके बाद फिर बच्चे कहीं चलो दस्तरखान बिछाओ, उधर जहाँ पे भी आपने बिछाना था, जो भी आपने करना था, टेबल सेट करना था, उसको उसमें इन्वॉल्व कर दें। उसका जहन और तैयार हो जाएगा कि मैंने खाना इधर खाना है। समझ तो उसको सारी है माशाल्लाह, ठीक है जी। अब जब आप इस तरह की ड्रिल पहले से करवा रही हैं, इसमें उसका रिएक्शन कम होगा। अब वो खाना भी खाएगी और कोई बिहेवियर इस तरह का शो करने के चांसेस इतने से हैं सिर्फ। लेकिन अगर आपने खाना बना लिया सारा, उसके जहन में था कि खाना मैं इधर बैठ के खाऊंगी या ऊपर खाऊंगी, जो भी उसके जहन में था आपको तो नहीं मालूम। आप कहती है खाना इधर बैठ के खाना है, अब उसका रिएक्शन इतना हो। मेरा पॉइंट समझिए आप? पहले से तैयार करें, जो काम होना है उसके लिए कुछ उसको सुनाएं, कुछ उसको दिखाएं। ओ इधर आओ भी बच्चों, ये देखो ये टेबल है, आज हम खाना इधर खाते हैं, चेंज दें। कल इधर नहीं खाना, कल उसको इस साइड के बजाय इस साइड पे बैठना है, चेंजेस दें सारी। इस प्लेट में खाती है, उस प्लेट को चेंज करें। गिलास एक रखा हुआ है, इसी गिलास में पानी पीना है, उसको चेंज करें। अगर एक पैटर्न, ये भी मैंने पैटर्न देखा है, एक बच्चा है वो बॉटल पूरी ही पीनी है उसने पानी की। अली हमारे पास गुरेज में बॉटल ख़त्म ही करके उसने जान छोड़नी है, पानी की चाहे प्यास है या नहीं है। दिस इज रेपिटेटिव बिहेवियर। वो रिपीट कर रहे हैं सारे पानी को ख़त्म करने को, मैंने उसको भी ब्रेक करना है। उसकी फिर ये है कि उसने खुद जाके भर के खुद पीना है, ये भी रेपिटेशन है। तो मैंने हर काम को दोहराने से रोकना है, सेम पैटर्न पे नहीं करने देना। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ये खाली इससे मारना क्यों कम हो जाएगा? क्यों कम होगा मारना? और क्योंकि ये मारना जो है दोहराना है, वो एक ही काम को इस तरह से पंजे मारने को दोहरा रही है बार बार। जब मैं सारे दिन में उसके इस दोहराने के काम को कम करूँगा, अब उसका जो है वो बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर, हर काम का जो है वो रिड्यूस होगा। ये स्ट्रेटजी समझ आई जी? और कोई पॉइंट आपकी तरफ से क्वेश्चन या सजेशन है इनके लिए तो बताइए। हाँ जी, क्या कहा इन्होंने? नहीं सुना, आप इधर देख लीजिए। धमकियां नहीं देनिया, तेरी ऐसी तैसी तन डक देंगी, नहीं बिल्कुल नहीं धमकी देनी, मारूंगी ये करूंगी वो, बिल्कुल धमकी नहीं देनी, उसका कोई फायदा नहीं। आपके साथ रिलेशन उसका अच्छा होना चाहिए। कौन कहता है? एक और 2-3 और बात ये भी की है, कहते हैं यूसुफ नो, कोई काम करता है कहते हैं यूसुफ नो। इसका मतलब है हम नो कहते हैं उसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पता नहीं और क्या नोजी आई है, तो मैं कुछ इन्होंने ये कहते हैं नंदा बच्चा, नंदा की नोजी की आ रही, पहले पूरा जुमला भी नहीं बोलती है, अब जुमला बोलती है कोई तो जी पूरा तो है नहीं, कोई जुमला जो है वो। माशाल्लाह, ये आपकी एफर्ट है, आप उस पर कोशिश जारी रखें, मज़ीद कोशिश करें, उससे और इसमें बेहतरी आएगी।
ये देखें, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो मुझे मिल रहे थे। इन्होंने कहा जी वो नोजी आ जाए तो कहती है साफ़ करो इसको, गंदा है, गंदा है। तो ये क्या है, इसके बारे में कोई क्या कमेंट है आपके? जी मिस, क्या समझती हैं आप इसको? इसको करते हुए देखा होगा कि इसके लिए पूरे डोले का ठीक है, जनरलाइज कर दिया। मिस फरवा आप क्या कहती हैं? सर ये जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि डोले मोदी तो उसको क्वालिटी के खुशबू लाओ और हम साफ करें। ठीक है, उसका वो है कि वो फील होता है कि अब मुझे आया तो मैंने साफ रेपिटेटिव बिहेवियर है, काम अच्छा हो रहा है, सही काम कर रही है, नोज गंदा नजर आता है तो उसको साफ कराती है, ड्रूलिंग में साफ कराती है, किसी का है। बट इट्स नॉट विद एन अंडरस्टैंडिंग कि उस लिहाज से कि भी उसको ये समझ आ गई है कि नाक गंदा तो साफ करना है। टू मी इट इज अ रेपिटेटिव बिहेवियर कि जब ड्रूलिंग होती है या नोज होता है तो उसको साफ किया जाता है। जो उसने भाई को कहा नो ये ना करो, छोटे भाई को ये कहा ना नो, वो भी रेपिटेटिव है। उसने एक्सपीरियंस किया है कि जब ये काम हो तो नो की आवाज़ आती है कानों में, अब वो उसको रिपीट कर रही है ये रेपिटेशन। इससे हम उसको लाएंगे जनरलाइज करते हुए कि जब किसी का हो तो उसको करें, लेकिन रैंडमाइज जरूर करेंगे। अगर हमने रैंडमाइजेशन को नहीं किया तो ये बिहेवियर स्ट्रेंथन रहेगा। रेपिटेटिव इज बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर स्ट्रांग रहेगा। अब वो अगर बुरा काम कर रही है तो उसको ज़्यादा रिपीट करेगी। ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमें फेस करना पड़ेगा। अच्छे काम को रिपीट करें तो चले कोई बात नहीं, शौक है, ये तो पॉजिटिव ही हो गया ना कि एक अच्छा काम है, किसी को हेल्प करना है तो हेल्प ही किए जा रहे हैं, पॉजिटिव है, अच्छी बात है, दैट्स गुड। लेकिन हमें रेपिटेटिव बिहेवियर को वीकन क्यों करना है? क्योंकि ये बैड बिहेवियर में हमें प्रॉब्लम ज़्यादा दे रहा है। बैड बिहेवियर को भी तो रिपीट कर रही है ना। यही हमने नोट किया कि बाउंसिंग कर रही है, पंजा मार रही है, इतना अलार्मिंग स्टेज के ऊपर है, 10 साल की स्ट्रेंथनिंग है उसके अंदर, और वो उसको छुड़वाना मुश्किल है। अब उसको कौन ले? हमें सोचना पड़ा कि हम इसको स्कूल में ना रखें क्योंकि ये तो टीचरों को मारती है, कल भी एक किया बच्चों को मारती है। अब कल इनकी आँख भी उस दिन अल्लाह ने बच्चे की बच गई, उधर कल उसकी भी आँख, आप निशान देखिएगा उसका इतना सीवियर उसका हुआ है। वो मदर भी है खैर एक बच्चे की। तो बट वी अंडरस्टैंड दिस, लेकिन इस बिहेवियर को अलार्मिंग बिहेवियर के तौर पे डील करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इतनी सेंस उसको सारी चीज़ों की है, वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन सब कुछ है, लेकिन ये एक बिहेवियर उसका ये ख़राब कर रहा है सारे मामले को। इसलिए इसको आपने टारगेट करना है, 4 हफ्ते काम करने हैं हमने इस पर इंशाल्लाह। और काम जो करना है मैंने आपको बता दिया, ये वीडियो दिखाएं आदिल साहब को, बहन को, इसकी को, कज़न को जो बेड़ा लेके आता है, नहीं सबको पता होना चाहिए। हमने स्ट्रेटजी है हमारी ये, उस स्ट्रेटजी में सब काम करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। ड्राइवर को भी पता हो कि भी मैंने इसको नो नहीं करना, ड्राइवर को पीछे से झपटा मारेगी और वो कहेगा और ना करनी कुड़ी है, क्या करनी है, तो मसला फिर वही हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये नो वाला बताना है उसको कि नो नहीं करना, इससे भी बढ़ेगा ना। मेरा पॉइंट ये है। तो अगर हमने उसको हर जगह पे ना बताया, हर जगह पे वही स्ट्रेटजी ना रखी, फिर ये इतने साल और ले लेगा। अभी कम हो गया 4 महीनों में, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीनों में कम हो गया, तो ख़त्म होना ज़रूरी है इसका। ये ख़त्म नहीं हो रहा और यहाँ पे खुदा ना खास्ता कहीं किसी की आंख में ये ज़्यादा ज़ोर से लग जाए, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसका दूसरी एक चीज़ इसमें और भी होती है, क्या आपने इसका वो सर्टिफिकेट लिया हुआ है स्पेशल वाला कि ये स्पेशल बच्ची है? वो सर्टिफिकेट लें आप। इधर जिस पे हमला किया, इनकी आंख को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाता, ये मुझ पे पर्चा कर देती, आप पे नहीं होता ही है, आप पे पर्चा कर देती कि आपकी बच्ची ने ये हमारे साथ किया है। अब आपके पास सेफ साइड नहीं होगी। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसका होगा ना, और उसका कोई फ़ायदा और ले ना ले, यहाँ पे फ़ायदा आपको इसका होगा कि अब आपके पास एक सेफ साइड हो जाती है फॉर हर एक्शंस। हाँ जी, कहाँ से बनवाएं इसका? आपको ये जो फुआरा चौक पे वो है ना DHQ राजा बाजार के पास, उधर लेके जाएं, वहाँ से उसको असेस करेंगे, इसकी रिपोर्ट लिखेंगे। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बेनज़ीर वाले भी करते हैं, उधर भी करते हैं ये, है जी, बेनज़ीर वाले भी करते हैं, उधर भी ये भी करते हैं। वो करके आपको फिर इनका एक है वहाँ पे NIRM में, वहाँ पे भी सैंक्शन करवाने होंगे, फिर इसका एक सर्टिफिकेट आपको देंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और कहीं पे उसको इस्तेमाल करें ना करें, फ्री टिकट लें ना लें,
लेकिन अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। इस तरह का जो बच्चा हो स्वैरिटी वाला, जिसमें कि इम्पल्सिविटी इतनी ज़्यादा होती है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है तो ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। वो उसका सर फाड़ दिया, उसको छुरी मार दी, अब वो उसको कैसे सेव करेंगे? वो 302 का पर्चा हो जाएगा। आप उन्होंने तो पकड़े बंद कर देना है। कितने लोगों ने जेलें काटी हैं इस चक्कर में। थे उनके प्रॉब्लम्स वो स्पेशल थे, इम्पल्सिव थे, लेकिन क्योंकि किसी को पता नहीं था, अब वो कहेगी बातें तो सारी सही करती है। बेटा था ना, तो इसलिए आपने जो उसके ऊपर पर्चा नहीं काटा। छुरी मारी थी यूसुफ यूसुफ को, अल्लाह ने बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए पॉइंट ये है कि अब जब आप खुदा ना खास्ता इस तरह का जब मामला अदालत का वाले कोर्ट कचहरी में जब जाएगा, उस वक्त आप कहेंगे जी स्पेशल है, वो कहेंगे बातें कर रही है, कपड़े नहीं फाड़ रही, बाल नहीं अपने नोच रही, दूसरों के कभी कभी कर रही है, तो अपने नहीं नोच रही ना, तो सब कुछ तो सही है। इधर आप जब कहते हैं कि जिसने छुरी इसलिए मारी है या पत्थर इसलिए मारा है या आँख इसलिए फोड़ी है खुदा ना खास्ता कि इसलिए स्पेशल है, आप वो नहीं मानेंगे। कानून उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आपका सर्टिफिकेट होगा, अब कानून पाबंद होगा, उसको वो एक प्रोसीजर है ना लीगल, वो ज़रूर आप करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और दिस इज अ पॉइंट फॉर यू एज वेल कि एनी पेरेंट हैविंग अ चाइल्ड विद दैट स्वेरिटी मस्ट बी कॉन्सर्न फॉर दिस, क्योंकि ये किसी बैड फेज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और इसमें मैंने कई लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत सफ़र किया, अनफॉर्चुनेटली लोगों को सजाएँ हो गई हैं, लोगों ने उसको दे कैन नॉट प्लीड इट, कैसे उसको जस्टिफाई अभी करें। भी अगर हमारा बच्चा जाता है बाहर और कुछ कर देता है या शाउट करता है या किसी को थोड़ा सा पुश करता है, तो दूसरे पेरेंट्स कहते हैं तो अगर आपको पता है कि आपका बच्चा इस तरह करता है तो क्यों बाहर निकालता क्यों है, नहीं घर में क्यों नहीं क्यों रखते? बाहर रख के निकालता है? ये इसका तो मतलब आप किसी इसका काम करता है, आपका तो घर हाँ का जी, ये है। सोशल सिस्टम हमारा ऐसा ही है। तो इसलिए सेफ साइड पे करने के लिए आपको ये प्रायोरिटी पे करना चाहिए। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, ना ऐसी ज़रूरत पड़े, आई विश सो, लेकिन आपके पास एक सेफ साइड होनी चाहिए। दूसरा ये बिहेवियर पे आपको समझ आ गई, कोई सवाल आपका जो ना आई हो समझ ना आई हो तो आपने मुझसे से रब्ता करना है, कि आपको फर्दर इंशाल्लाह ताला गाइड करती रहेंगी। और इस पे हम स्ट्रेटजी के तौर पे काम करते हैं, और आई एम वेरी होपफुल कि अल्लाह ने चाहा तो ये इस तरीके से जब हम उसको एड्रेस करेंगे तो ये बिहेवियर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सर ये यूसुफ के मेरे तो हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है इसका, ये मुझे चीज़ें बिल्कुल बहुत- पता नहीं है। पिछले 2 महीनों में समर कैंप वो चला रही हैं, उनको पता होगा, उनसे फीडबैक लें आप। वो जो प्लान में चीज़ें हैं वो ज़रूर हो रही हैं, ऐसा नहीं कि उसमें प्लान वाला काम रुका हो। शुरू में पानी इंशाल्लाह। आना शुरू हो गया।